और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी, ये दौड़ इसलिए होती थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ हिंदुस्तान की सत्ता यूं ही नहीं संभाल रहे हैं। गुजरात से निकलकर देश की राजनीति में आए नरेंद्र मोदी को इस देश ने सबसे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्यार दिया और भारी जन समर्थन के साथ उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी। और फिर इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष के तमाम मोदी विरोधी अभियान के बावजूद दोबारा मोदी को सत्ता मिली। और आज भी देश की जनता अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करती है कि साजिद यूसुफ जैसे लोग तो उनका महीनों पुराना वीडियो आज भी सुनते हैं। और सिर्फ साजिद यूसुफ शाह ही नहीं, उनकी बिल्ली भी बड़े ही चाव से पीएम मोदी को सुन रही है। यकीन न हो तो देख लीजिए। ही तपती दोपहरी में 5वीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा। दरअसल साजिद यूसुफ शाह कश्मीर के जाने माने लेखक के साथ साथ टीवी पैनलिस्ट भी हैं, जो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कश्मीर के स्थानीय मुद्दों को तो उठाते ही रहते हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान की ओर आंख दिखाने वाले पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का भी मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि कश्मीर के रहने वाले साजिद यूसुफ शाह सोशल मीडिया पर बड़े मशहूर हैं। अक्सर मोदी सरकार के फैसलों के समर्थन में आवाज उठाने वाले साजिद यूसुफ पीएम मोदी के बड़े समर्थक भी माने जाते हैं और समय मिलने पर पीएम मोदी के पुराने भाषण भी सुनते रहते हैं। तभी तो सोशल मीडिया पर साजिद यूसुफ ने एक ऐसी वीडियो पोस्ट की जिसमें उनके साथ साथ उनकी बिल्ली मेसी भी बड़े ही ध्यान से पीएम मोदी का भाषण सुनते हुए नजर आ रही है। और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी, ये दौड़ इसलिए होती थी कि गर्मी से तपती हुई पगडंडी पर पैर कम झले। सोचिए, ऐसी ही तपती दोपहरी में 5वीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा है। लेखक साजिद यूसुफ ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं माननीय पीएम मोदी जी का भाषण सुन रहा था कि तभी मेसी भी मेरे पास आकर बैठ गई और बड़े ही ध्यान से सुनने लगी। हमारे प्यारे पीएम मोदी को प्यार और सम्मान। साजिद यूसुफ की इस वीडियो को अब तक 75,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। बहरहाल पीएम मोदी के जिस भाषण को कश्मीरी साजिद यूसुफ और उनकी बिल्ली बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, उस भाषण की बात करें तो ये भाषण दरअसल उस वक्त का है जब रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति थे और पिछले साल 3 जून को पीएम मोदी उनके गांव परौख गए हुए थे। इसी दौरान पीएम मोदी एक भाषण में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बचपन के बारे में बता रहे थे, जिसे कश्मीर के साजिद यूसुफ और उनकी बिल्ली साथ साथ सुन रहे हैं। बहरहाल इस क्यूट सी वीडियो पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस भाषण में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति जी ने मुझसे इस गांव से कई यादें साझा की। मुझे पता चला कि 5वीं के बाद जब उनका दाखिला 5-6 मील दूर के गांव में करा दिया गया था तो नंगे पांव स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे। और ये दौड़ सेहत के लिए नहीं होती थी, ये दौड़ इसलिए होती थी कि गर्मी से तपती हुई पगडंडी पर पैर कम झले। सोचिए, ऐसी ही तपती दोपहरी में 5वीं में पढ़ने वाला कोई बालक नंगे पांव अपने स्कूल के लिए दौड़े जा रहा है। जीवन में ऐसा संघर्ष, ऐसी तपस्या इंसान को इंसान बनने में बहुत मदद करती है। आज राष्ट्रपति जी के गांव में आने का ये अनुभव
मेरे लिए जीवन की एक सुखद स्मृति की तरह है। भाइयों और बहनों, जब मैं राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न स्थानों को देख रहा था तो मैंने परोक्ष में भारतीय गांव की कई आदर्श छवियों को महसूस किया। यहां सबसे पहले मुझे पथरी माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। ये मंदिर इस गांव की, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक आभा के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतीक है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसा मंदिर है जहां देव भक्ति भी है, देशभक्ति भी है। और मैं देशभक्ति इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जी के पिताजी की सोच को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कल्पना शक्ति को प्रणाम करता हूं। वे अपने जीवन में तीर्थाटन करना, अलग अलग यात्रा स्थानों पर जाना, ईश्वर के आशीर्वाद लेना, इसके लिए कभी घर से निकल जाते थे, कभी बद्रीनाथ गए, कभी केदारनाथ गए, कभी अयोध्या गए, कभी काशी गए, कभी मथुरा गए, अलग अलग स्थान पर गए। उस समय की उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि गांव के सबके लिए वहां से कोई प्रसाद ले आए, पूरे गांव को कुछ बांट सके। तो उनकी कल्पना बड़ी मजेदार थी कि वो उस तीर्थ क्षेत्र से, उस मंदिर परिसर से एक आध पत्थर ले आते थे और पत्थर यहां पेड़ के नीचे रख देते थे और उस पवित्र स्थान से पत्थर आया है, हिंदुस्तान के कोने कोने से पत्थर आया है, इसके प्रति एक भाव जग जाता था और गांव वालों ने उसे मंदिर के रूप में पूजा की कि फलाने इलाके का पत्थर है, उस फलाने मंदिर के इलाके का पत्थर है, ये फलानी नदी के पास का पत्थर है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें देव भक्ति भी है और देशभक्ति भी है। राष्ट्रपति जी के पिताजी इस मंदिर में पूजा किया करते थे। इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने में स्वाभाविक है कि मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार मंडरा रहे थे और मैं अपने आप को धन्य पाता हूं कि मुझे उस मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला है। साथियों, परों की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है। और मैं आज देख रहा था कि एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ संस्कार, और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने पद के द्वारा बनी हुई सारी मर्यादाओं से बाहर निकल करके मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर रिसीव करने आए। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि वो उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। उनके पद की एक गरिमा है, एक वरिष्ठता है। मैंने कहा, राष्ट्रपति जी आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया आज। तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गांव में आए हैं, मैं यहां पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूं, मैं राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूं। मैं इस गांव के एक बच्चे के रूप में जहां से जिंदगी शुरू हुई, उस गांव के नागरिक के रूप में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। अतिथि देवो भव के संस्कार भारत में किस प्रकार से हमारी रगों में पहुंचे हैं, उसका उत्तम उदाहरण आज राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। मैं राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं।